है कि नहीं बताइए आप। जबकि कृष्ण की बातों को अर्जुन जो समान आदमियों से बुद्धिमान है, जीनियस है, जब वो बातों को समझ पाने में असमर्थ है, तो ये गीता 5200 वर्ष पहले दुनिया में आई है। इस बात को आप लोग जान लीजिए। 5200 वर्ष पहले ये गीता आई है। जब अर्जुन नहीं बात को समझ पा रहा कृष्ण जी क्या कहते हैं, तो आज का आदमी उसको पढ़ करके क्या समझ लेगा। असलियत तो ये है कि नहीं बताइए आप। वास्तव में असलियत तो ये है ये कृष्ण की बातें जो साधना पथ में चल करके ही समझा जा सकता है। क्रियात्मक पथ की बातें हैं, उसको ऐसे ओरली समझ पाना बड़ा मुश्किल है। असली बात तो ये है। और दूसरी बात आपको ये बता दें, पहले श्लोक में लिखा है कि वो धृतराष्ट्र, आपने पढ़ा होगा संस्कृत के श्लोक में, तो पहले अर्थ में लिखा है वो धृतराष्ट्र संजय से बोलता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का जरा आंखों देखा हाल सुनाओ। है ना, ऐसा लिखा इसमें पहला श्लोक यही है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मासुता योत्सव। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का जहाँ कौरव पांडव दोनों सेनाएं खड़ी हैं, वहाँ का हाल संजय सुनाओ। अब संजय दूर था, आप लोगों ने सुना होगा कि गुरु के वो व्यास जी का शिष्य था और गुरु के दया से उसको दिव्य नेत्र प्राप्त थे, है ना। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने ना। तो वहाँ से देख करके वो युधिष्ठिर को सारा हाल बताता था, है ना। अब इसमें लिखा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। लोग इंडिया के आदमी ढूंढने लगे कि कुरुक्षेत्र कहाँ है। कोई कहता है पंजाब में है, कोई कहता हरियाणा में, कोई कहता कहाँ है। सारे लोग कुरुक्षेत्र के कोई सही उसकी असलियत नहीं बता पाए वो कहाँ है। सब लोगों ने अपना गैस लगाया कि शायद यही हो, शायद यही हो, लेकिन ये नहीं समझते कि इसमें दो शब्द आए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को तो आप ढूंढ रहे, धर्म क्षेत्र कहाँ है ना बात। अगर इसी गीता को देखिए तो 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने स्वयं इस बात को बोला है, इदम शरीरम कौन्ते युद्ध क्षेत्र में थी। वो तेरा शरीर ही वो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। और आपको ये बता दें, इस शब्द में आपने गीता में पढ़ा होगा युद्ध शब्द आया है ना। युद्ध शब्द आया है, कर्म शब्द आया है, यज्ञ शब्द आया है, बहुत से शब्द ऐसे आए हैं। तो जो युद्ध शब्द आया है, तो लोगों ने सोचा वो कौरव पांडव के बीच में लड़ाई हो तो कृष्ण जी कुछ ऐसे फार्मूला बताए होंगे किसी कि वो युद्ध जीत ले। आप बताइए, पूरी गीता के अंदर वहाँ युद्ध में तलवार है, धनुष विद्या है, इसका कहीं इसमें जिक्र आया है? आप लोगों ने तो गीता पढ़ा होगा, कहीं तलवार धनुष चलाना इसका कहीं जिक्र नहीं आया। अर्जुन को ये बताया कि मन को ऐसे करो, सर्दी गर्मी मान सम्मान जय पराजय लाभ हानि से उठो, ये सब बातें शिक्षा देती। बताओ उस युद्ध से क्या लेना लाता है? सच पूछा जाए तो जिस युद्ध की बातें ये कृष्ण जी कहते हैं वो युद्ध बाहर का युद्ध नहीं है, भौतिक युद्ध नहीं है। वो युद्ध आपके शरीर का अंदर ही का मामला है, बाहर का युद्ध नहीं है। और इस युद्ध का मतलब वो युद्ध आपको अपने से ही लड़ना है, कोई दूसरा आपका दुश्मन भी नहीं है। आपको अपने से ही लड़ना है, झगड़ा करना है और अपने ही अपने आप पर विजय भी पाना है। असलियत तो यही है मामला। कुरुक्षेत्र इसलिए बोल दिया कि जब आपके अंदर जो ऐसी प्रवृत्तियां उठती हैं, ऐसे मन के अंदर उबाल आता है,
जो आपको एकदम संसार की ओर ले जाता है, उदासी की ओर ले जाता है, अशांति की ओर ले जाता है, यही कौरव की सेना है। और क्या है? अशांति पैदा करे। जो प्रवृत्तियां आपको ऊर्ध्व गति की ओर ले जाती, परमात्मा की ओर ले जाती, आत्मा का ज्ञान कराने ले जाती, वही पांडव की सेना। असलियत तो यही भगवान कृष्ण बोला है। समझ गए ना बात? तो वही जब संसार की ओर इसके अंदर प्रफुल्लता ज्यादा आती है, वेग आता है, तो वही कुरुक्षेत्र बन जाता है। और जब इसके अंदर परमात्मा की तरफ ले जाने की शक्ति का प्रवाह आता है, कुछ तौर तरीका सीखता चलता है, वही पांडव की सेना हो जाती, वही धर्म क्षेत्र हो जाता है। और क्या है? और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अलग नहीं है। इसमें बहुत से पात्र भी ऐसे आए हैं। अब देखिए, उसने पूछा धृतराष्ट्र ने, अब आप शब्द पर विचार करिए, धृतराष्ट्र, जो धूर्तों का देश है वही तो धृतराष्ट्र होगा। वो अंधा नहीं होगा तो और क्या होगा? अज्ञान से आवृत मन ही अंधा होगा। और क्या है? अंधकार से आवृत मन ही अंधा है ना? अब उसके बेटे का नाम सुनिए, बड़े बेटे का नाम दुर्योधन था। अरे उसके अंदर कोई बाप का नाम ही नहीं लिखा, अमिताभ बच्चन, राजेंद्र कुमार कुछ रख देता था, दुर्योधन। अब दुर्योधन का आप विचार के, दुर प्लस योधन, जो बुराइयों से भरा हुआ धन है वो दुर्योधन है। और क्या है? दुशासन, जिसका शासन बुराई से भरा वही दुशासन है। जितने उसके अंदर पात्र आए हैं वो सब भ्रमात्मक है, उसकी दिशा कहीं सोच अलग है। द्रोणाचार्य आया है ना? आपने सुना होगा, दो आचरण वाला आदमी ही तो द्रोणाचार्य है। और क्या है? हाँ, कृपाचार्य, ये शब्द आए हैं ना, आपने पढ़ा होगा। जिसने कुछ अपनी स्थिति को बनाया ही नहीं, कृपा करने वाला हो गया, वही कृपाचार्य है। उसमें भीम शब्द आया, भीष्म, भीष्म शब्द आया है ना। ये भीष्म और कुछ नहीं, आपके अंतःकरण का भ्रम ही भीष्म है। तो कौरव पांडव की सारी सेनाएं मर जाती, लेकिन आखिर तक भीष्म आपने देखा जिंदा रहता, मरता नहीं, पान की सैया पर पड़ा रहता। तो ये भ्रम जो हमारे अंदर, शंका जल्दी जाता नहीं, ये भीष्म है। और क्या है? तो इन सब चीजों को कहने का मतलब है कि इस पुस्तकों में, शास्त्रों में क्या लिखा है, इन बातों को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। इसमें भगवान कृष्ण ने जगह जगह उपदेश भी दिया है। असल बात तो ये है कि कृष्ण जी ने जो संदेश दिया लोगों को अर्जुन के माध्यम से, आज तो कृष्ण जी है नहीं, ये अर्जुन है। सच पूछा जाए तो आज के आदमी के अंदर पर जो परेशानी, जो उदासी, जो बेचैनी होगा, वो क्या करेगा? तो उनके लिए यही संदेश छोड़ गए हैं कि इन्हीं संदेश को अच्छी तरीके से पढ़ो। हो सकता है इस पर चलने से तुम्हारी उदासी, तुम्हारी अशांति दूर हो जाए। अब इसी में लिखा है कि देखिए, अर्जुन तो सर्दी गर्मी, मान सम्मान, जय पराजय, हानि लाभ से ऊपर उठो। बताओ उस लड़ाई से इससे क्या लेना देना? जय पराजय छोड़ देगा तो जीत पाएगा? तलवार चला पाएगा? बात ही कि सारी चीजें का कारण क्या है। वैसे भी आपने देखा होगा, आपने बुद्ध का नाम सुना होगा, दुनिया में बुद्ध का नाम, हाँ, बुद्ध जी के बारे में सुना होगा कि बुद्ध किसी भगवान को नहीं मानते थे। आपने सुना ना, आत्मा परमात्मा की बातें नहीं किया उन्होंने देखा कि हमारे समाज में ये कॉपी किताब, ये शास्त्रों की बात पढ़ करके लोग इतना भ्रम में पैदा हो गए हैं, इतना ज़्यादा इनके ऊपर इन बातों का उलझ गया है कि असलियत से। इसमें भी भगवान कृष्ण ने, अगर दूसरे अध्याय में आप देखिए तो साफ साफ कृष्ण ने इस बात को बोला है कि अर्जुन तो सुनी सुनाई बातों से जो तेरे ऊपर मन पर छाप पड़ा है, जब तक वो हटेगा नहीं तब तक तुम मेरी बातों को समझ भी नहीं पाएगा। इन बातों का संदेश शुरू में ही कृष्ण जी ने बोला है।
आपने रामचरितमानस का भी सुना होगा ना। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा, वो भी हमारे यहाँ समाज में एक धर्म का प्रतीक माना जाता। किताब को धार्मिक दृष्टि से लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, रामचरितमानस। उसमें भी तुलसीदास जी ने आखिर में यही निर्णय दिया उत्तरकांड में। ये कॉपी किताब शास्त्र जो है ये आपको भ्रम में डाल देते हैं। अब उसमें साफ साफ तुलसीदास जो बातें कृष्ण जी ने गीता में दूसरे अध्याय में लिखा है, 52वां श्लोक है 52, कि सुनी सुनाई बातों से तेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई है और मेरी बातों को तू समझ नहीं पाएगा। उसी को तुलसीदास जी ने भी कहा है कि श्रुति, श्रुत माने वेद, श्रुत पुराण बहु कहे उपाय, बहुत से रास्ते बताए हैं। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय और छूट न अधिक अधिक रुझाई। ये साथ तुमको उलझन में डालते हैं। रामकृष्ण परमहंस का एक आर्टिकल था, उसमें रामकृष्ण जी का नाम सुना होगा ना, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण। उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ जो होता है तेरे अंदर ग्रंथि पैदा करते। ग्रंथि समझते गांठ, भ्रम। इन ग्रंथों से शास्त्र को पढ़ करके आज तक सत्य को किसी ने नहीं जान पाया, ना कोई जान सकता। ये आपका भ्रम है। क्या सारे शास्त्रों को नष्ट कर दिए जाएंगे तो क्या सत्य नष्ट हो जाएगा? कभी नहीं होगा। हाँ, सत्य को जान करके शास्त्र में क्या लिखा आप आसानी से जान लेंगे। ये शास्त्र है क्या चीज? जो स्थित प्रज्ञ आदमी, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा स्थित प्रज्ञ कहा, किसी ने तत्वदर्शी कहा, किसी ने अपने आत्मज्ञानी कहा, किसी ने उसको बोध कहा। बुद्ध का मतलब इसलिए हुआ तो बोध हो गया, माने अपने स्वरूप को बोध हो गया, जान हो गया, इसलिए उसका बुद्ध नाम पड़ा। जो अपने स्वरूप को जान लेगा वही बुद्ध हो जाएगा। अब आप ये भी देखिए, हमारे इंडिया में भाई 100-150 बरस पहले वहाँ शिरडी के साईं बाबा है ना, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, सुना होगा कि शिरडी के साईं बाबा जब तक थे अपने जीवन काल में एक साधारण से उनके रहने का ठिकाना था। खाने पीने भी हमेशा दिक्कत रहा करती थी। ऐसा सुना है ना आपने? क्या आपके मन में विचार नहीं आता कि साईं बाबा अपने जीवन में किया क्या जो आज इतने ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बन गए? कि हमारे इंडिया में तो उनको सम्मान जो मिलता है, विदेशों में भी देखा बहुत से लोगों को साईं बाबा का आरती करते, पूजा पाठ करते, फोटो टांग दिए। क्यों ऐसा हुआ? साईं बाबा भी तो हमारे आपके जैसा इंसान रहे होंगे, बोलिए। उन्होंने किया क्या अपने जीवन में? क्या ये हमारे दिमाग पे कभी प्रश्न नहीं उठता कि क्या किया उन्होंने कि जो आप अपने जीवन में इतने ज़्यादा कि जब तक संसार में रहे तब तक तो उनको सम्मान मिला ही, चले जाने के बाद हजारों करोड़ों लाखों की संख्या में उनको सम्मान देने वाले हो गए, है ना? ये हमारे मन में क्यों प्रश्न नहीं उठता? आपने सुना भी होगा कि बुद्ध ने के बारे में सुना होगा, बुद्ध जब छोटा से था तो उसको किसी ज्योतिषाचार्य वगैरह के, चूँकि राजा का बेटा था, एक ही बेटा था, तो राजा ने किसी ज्योतिषाचार्य वगैरह को बुलाता है कि जा इसकी देखो, देख करके पत्रा उतरा विचार करके बताओ कि ये आगे इसके जीवन का हाल बताओ। तो किसी ज्योतिषाचार्य ने बताया कि ये आगे चल करके सन्यासी हो जाएगा। अब राजा को बड़ी उलझन हुआ, एक बेटा है मेरा वो भी सन्यासी हो जाएगा, ये राजपाट कैसे चलेगा? मैंने तो सोचा था इसकी शादी ब्याह करके नाती पोता होंगे कुछ। हाँ, अब क्या हम बताते हैं। तो राजा ने क्या किया, उसके
जो बचपन की ज़िंदगी को उसने बहुत ही विलासिता से, लग्जरी से इंतज़ाम किया और घेरे में रखा कि बाहर कभी न जाए, और उसी की परवरिश उसी विलासिता के जीवन में होने लगी। तो उसके बाद उसको जब वो बड़ा हो गया, समझने लगा सारी बातों को, बैठिए ये प्रतीक्षा के हस्बैंड है बैठो मंगेश। तो जैसे जैसे वो कुछ ग्रोन अप हुआ, तो यशोधरा नाम की सबसे सुंदर कन्या को बुलाया गया। अब पता नहीं उस जमाने में हेमा मालिनी वगैरह तो रही ना होगी, यशोधरा नाम की कोई लड़की मिली, सबसे उस जमाने में सुंदर थी। तो उसी से शादी उदी हो गई उसकी, एक बेटा भी हो गया, राहुल नाम आपने शायद सुना होगा ना। अब राजा ने कहा कि अब ये पत्नी के उसमें आ गया है, बच्चे भी हो गए, अभी कहाँ जाएगा, उसको छोड़ दिया गया। अब वो थोड़ा बाहर भी निकलने लगा, घूमने लगा। अब उस जमाने में तो कोई भाई BMW गाड़ी उड़ी तो नहीं, वही टमटम वगैरह होते थे ना, बग्घी होगी, उसी में राजसी ठाट से बाहर निकलता था। पोस्टमैन को कहता चलो भाई आज डाउनटाउन घुमाओ, चलता था। अब वो लोगों को देखा, उन्हें देखा कि एक आदमी एकदम ऐसे झुका झुका ऐसे से चल रहा, उसके चेहरे की आकृतियाँ बिगड़ गई, झुर्रियाँ पड़ गई। उसने पूछा कि इसको क्या हो गया, ऐसे क्यों चल रहा है। तो उस पोस्टमैन ने बताया कि सरकार ये बूढ़ा हो गया है। ये बूढ़ा क्या होता है जी, अब जी इसलिए कभी देखा ही नहीं। तो कहा बूढ़ा क्यों हो जाता है, ये क्या होता है। अरे कल सरकार जो जीवन में पैदा होता है उसको बुढ़ापा झेलना ही पड़ता है, आप भी एक दिन बूढ़े होंगे, मर भी होगा, ये तो बहुत खराब बात है, उसको ऐसा नहीं चाहिए। अब उलझन पड़ा, फिर आगे चला, कोई आदमी बीमार है, करा रहा था कोई, इसको क्या हुआ, ये सरकार बीमार है, जो आदमी आता है दुनिया में किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, बीमार है इसीलिए रो रहा है। ये बीमार क्या होता है, ये रोग क्या होता है, वो सारी उसकी बेचैनी वहीं से। फिर एक दिन और आगे चला जा रहा था, तो 100 को लोग कंधे पर लादे, हमारे इंडिया में ना कंधे पर लाद के चलते हैं, हरि बोल करके चले जा रहे थे, राम राम सत्य है। तो उसने कहा इसको क्या हुआ है, सब लोग इसको लादे। अरे कहीं सरकार ये मर गया है। अरे मर गया है क्या मतलब होता है। अरे कहीं सरकार जो दुनिया में आता है उसको मरना भी होता है। कहीं मरना, हाँ कहीं सरकार एक दिन आपको भी मरना है। बस इसी बात उसने कहा घुमाओ टम, बस उसी उसके दिल दिमाग में इसी बातों का एक भूचाल मच गया। ये बुढ़ापा क्यों होता आता है, ये रोग क्यों आता है, ये रोग क्यों रहा है, ये मरना क्या होता, जीना क्या होता। वो भगवान के तलाश में नहीं थे कि राम पढ़े कि सब चक्कर में नहीं पड़ा हो। ये क्यों होता है, इसी चक्कर में वो अपने बाल और काटे, अपने वहाँ गया रात में, कहा ले चलो जंगल के पहुँचाओ, कहा कि जाओ, रथवान को लौटा दिया। उसको सबसे पहले उसमें बुद्ध के लिटरेचर में आया कि एक अलार कलाम नाम के योगी से मुलाकात हुई थी। अलार कलाम उसका नाम था, उससे कुछ उन्होंने सीखा पढ़ा समझा, लेकिन फिर आगे बढ़ा। खैर आगे बढ़ते 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 उसको बहुत दिन तक उसने तपस्या किया, क्या किया वो तो बारे में तो किताब तो यही बोलते उसने तपस्या किया है ना। अब उसने क्या किया होगा क्या नहीं बातें, लेकिन उसने खाना पीना उना सब बंद कर दिया था। उसमें लिखा लिटरेचर में उसके शरीर की अवस्था रिड्यूस टू स्केलेटन, यही लिखा है। अब इसका मतलब आप लोगों ने जरूर उसने कुछ किया होगा। खैर उसको ज्ञान हुआ
उसने ये देखा अपने शरीर के अंदर कि इसी शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसमें बदलाव नहीं होता, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है। संसार की सारी चीजें उसने देख रहा कि बदल रहा, इसी के अंदर वो चेंजेस नहीं हो रहा है। वो चीजें बाहर निकल के आए, उसको बोला कि तू यही है, तू आनंद स्वरूप है, तेरा स्वरूप असलियत ये है। तो प्रकृति के घेरे में है, इसलिए सुख दुख जाड़ा गर्मी मान सम्मान दुख से परेशान रहेगा। मृत्यु को भी तू उसको झेलना पड़े। अगर इस द्वंद्व से तू ऊपर आ गया, अपने स्वरूप को जान गया, तो इन चीजों से मुक्त हो गया। तो वो जब उसको ये बातें पता चला कि जो ये सारी घटनाएं हुई मैं इनसे अलग हूँ, उसको इस बात का बोध हुआ, अपने स्वरूप का ज्ञान। हो सकता है साईं बाबा का वो कि वो अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, इसीलिए इतने ज्यादा वो आकर्षण के केंद्र बन गए हैं। याद रखिए। और कोई दूसरी बात नहीं, वो साईं बाबा कोई जादू वादू ने नहीं किया है। अपने स्वरूप पर जो भी जान लेगा, बैठो बेटी बैठो, जो अपने स्वरूप को जान लेगा वो कहीं भी अंधेरे में बैठा रहेगा, वहां भीड़ लग जाएगी। ये अपने स्वरूप को जानना भी शास्त्रों में ये मतलब होता है, जिसने अपने आप को जान लिया वो भगवान हो जाता है। असली बात तो यही है, भी शास्त्रों में ही बात आई है। कृष्ण जी ने भी गीता में कई कई जगह ऐसी बातों को बताया है कि जो अपने आप को जान लेता है वो भगवान हो जाता है। जो भगवान हो गया उसके लिए कोई चीज़ की परेशानी तो नहीं, वो आकर्षण का केंद्र तो रहेगा ही, है ना। मोटा आप यही समझ जी। एक बार जब बुद्ध को अपने ज्ञान हुआ तो ये एकदम निर्जन स्थान में बैठे थे। आप या ऐसे समझिए कि कहीं भी आप सुगंध होता है, गुड़ है या चीनी है या स्वीट है, आप कहीं भी छिपा करके रख दें तो चींटियों को तो आपको बताना नहीं पड़ता कि वहाँ कुछ रखा है, वो अपने आप पहुँच जाते हैं ना, होता ना ऐसा। तो जो बुद्ध महापुरुष होते हैं, जो अपने स्वरूप को जान लेते हैं, उनके पास भीड़ लगभग करेगी, उनके पास लोग जाएंगे ही, ये पक्का आप जानिए। तो बुद्ध जी वहाँ चुपचाप अकेले में बैठे थे। तो धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हुआ, चर्चा, ये बहुत अच्छे महापुरुष आए हैं, बड़ा दिव्य ज्ञान, उनका अजीब सा चमकता हुआ चेहरा। भीड़ लगना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने इकट्ठा हुआ तो कुछ लोगों ने उनसे निवेदन किया कि प्रभु आपने इतना बड़ा तपस्या किया होगा तो आपको क्या मिला। अब उनके प्रश्न करने का मतलब किसी भगवान से भेंट भाई होगी, उनका यही मतलब होगा। शंकर जी से, हनुमान जी से, विष्णु, भाई हम लोग तो यही बचपन से समझा ना। तो उन लोगों उसी चीज़ को सोचा कि जरूर भगवान से मुलाकात भाई होगी, तो भगवान कैसे उसका बताएंगे। तो बुद्ध से कहा कि प्रभु आप बताएं कि आप इतनी ज़्यादा तपस्या किया, आपको क्या मिला। बुद्ध जी चुपचाप थोड़ी देर बैठे रहे। फिर लोगों ने पूछा कि प्रभु बताइए आपको क्या मिला। तो बुद्ध जी ने कहा कि मैं जो बताऊं कि मुझे क्या मिला तो समझ पाएगा। लोगों ने कहा हाँ साहब बताइए, मैं समझ लूंगा। हाँ? तो कहा अच्छा सुनो, तुम कहते हो कि मैंने क्या पाया, तुमको असलियत बताऊं। कहा सच पूछा जाए तो मुझको कुछ भी नहीं मिला। लोगों ने कहा अरे सरकार आप इस तरीके से पहेली मत बुझाइए, इतना किया आप कुछ पाए नहीं। कहा हाँ सचमुच मैंने कुछ नहीं पाया। कहा पहेली मत बुझा, हम लोग मंद बुद्धि वाले थोड़ा से क्लियर बताइए। कहा मैंने कहा ना कि सचमुच में मैंने कुछ नहीं पाया। हाँ एक बात जरूर घटा, जो मेरे अंदर पहले से छिपा हुआ था और मुझसे पता भी नहीं था उसके वो छोर का, वही मुझको पता चल गया, वही